हेलो दोस्तों, मैथ लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.2 का पहला बताने वाले हैं। पहला का देखिए क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। वहाँ अभाज्य गुणनखंड करते थे और यहाँ जो है अभाज्य गुणनखंड करके जो एलसीएम आता था वो निकालते थे। और यहाँ जो है दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहला देखिए क्या है, पहला 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे देखिए। कितना जाएगा ये 2 से 2 सत्ते 14, 0 0, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, बचा एक यहाँ चल गया 10 हो गया, 2 पच्चे 10। अब ये जाएगा 5 से जाएगा 5 सत्ते 35 और फिर ये जाएगा 7 से 7 एकम 7। तो ये आ गया हमारे पास 140 का गुणनखंड। 2 4 इसका गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखिए 140 बराबर क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। 1 को गुना करने पर उतना ही आएगा, इसलिए 1 को नहीं लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया इंटू में 5 × 7। ये क्या हो गया आंसर। यह क्या बोला था, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारे पास दिया हुआ था संख्या, इसके हम क्या किए, इसको अभाज्य गुणनखंड किए और उसके गुणनफल के, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना। सबको गुना करके इसका क्या आया, फैक्टर है। कौन कौन से फैक्टर है, तो ये सभी फैक्टर है, इसको गुणनफल के रूप में लिख दिए। ठीक, तो अब सेकेंड देखते हैं क्या है। सेकेंड है 156। देखिए 156 को कैसे तोड़ेंगे। 156 उसी तरह फिर इसको तोड़ेंगे। देखिए कितना जाएगा, 2 से 2 सत्ते 14, यहाँ बचा एक यहाँ चल गया 16 आ गया, 2 8 16। और फिर देखिए कितना जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा 2 तिया 6, बचा एक यहाँ चल गया 18 हो गया, 2 9 18। अब देख रहे हैं यहाँ 2 से नहीं जाएगा, 3 जाएगा, 9 जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 3 से लेंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये आ गया। अब देखिए 13 बचा, अब 13 पर में जाएगा 13 एकम 13। तो इसका क्या फैक्टर आया देखिए 156 का, 2 × 2 × 3 × 13, ये आया फैक्टर। तो 2 × 2 है तो इसको 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 156 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 13, ये आ गया इसका फैक्टर, आंसर हो गया इसका। ये भी क्या हो गया आंसर। अब बात करते हैं 3825 का। क्या है, थर्ड क्या है देखिए 3825। क्या है थर्ड देखिए 3825। ठीक, अब 3825 को देखेंगे। फिर इसी तरह इसको तोड़ेंगे 3825 का। तो देखिए यहाँ लास्ट में क्या है, 5 है, तो
तो यह कितना से जाएगा, या तो 3 से जाएगा या तो 5 से जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तो आप भाग दे करके देखिएगा। ठीक, 3 से जाएगा, देखिए 3 एकम 3, ये पूरा पूरा आ गया 8, 3 दूना 6, या कितना बचा 2, 2 इसमें चल गया, कितना हो गया 22 हो गया। तो 22 में 3 के पारा पढ़ेंगे कितना बार में जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 बार में बचा 1 यहाँ आ गया 15 हो गया, 3 पचे 15, ये हो गया। फिर देखिए 3 से जाएगा, 3 चौका 12 हो गया, 3 दूना 6, बचा 1 यहाँ आ गया, कितना हो गया 15, 3 पचे 15। अब जैसे कितना जाएगा, देखिए 3 से अगर लेते हैं 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो फिर ये 5 में नहीं जाएगा, तो कितना से लेना होगा, तो 5 से लेंगे, कितना से लेंगे 5 से। तो 25 8 40, 40 हो गया, यहाँ क्या बचा 2, 2 5 हो गया, कितना 25 हो गया, 25 25, क्या हो गया 25 25। अब फिर जैसे कितना जाएगा, तो फिर ये जैसे 5 से जाएगा, 5 एकम 5, बचा कितना 3, 3 यहाँ आ गया, कितना हो गया 35, 3 का मतलब है 3 ये और इधर 5, क्या हो गया 35। ठीक, तो 35 कितना बार में जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 बार में। अब देखिए 17 बार में जाएगा, 17 का 17, तो इसका फैक्टर क्या आ गया, देखिए 3825 का, 3825 क्या आ गया, 3 के बार है 1 2, तो 3 का स्क्वायर हो गया, 5 के बार है 1 2, 5 का स्क्वायर हो गया, 17 के बार है 1 बार में 17, यही क्या हो गया, इसका गुणनफल के रूप में लिख दिए, यही क्या हो गया इसका आंसर। अब देखेंगे चौथा, क्या है चौथा, क्या है 505, देखिए चौथा क्या है, देख लीजिए एक बार। चौथा 5005 है, देखिए 5005। अब इसका फिर जैसे इसको पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, जैसे अभी तोड़े भी हम लोग, देखिए क्या है 5005, ये था, इसको तोड़ेंगे जैसे उसको तोड़े, 5005 ये हो गया। अब देखिए ये कितना जाएगा, आप देख रहे हैं ना 3 से जाएगा ना 2 से जाएगा, तो जाएगा कितना जाएगा 5 से जाएगा, कितना जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 0 है तो 0 उतार दीजिए, 5 एकम 5, ये आ गया। अब ये कितना जाएगा, अब देख रहे हैं यहाँ भी लास्ट में 1 है, तो कितना जाएगा, तो ये 7 से जाएगा, कितना जाएगा 7 से जाएगा। 7 से कैसे जाएगा देख लीजिए, 7 से जाएगा, तो देखिए 7 एकम 7, यहाँ 10 है, 7 एकम 7, और नहीं जानते तो यहाँ थोड़ा सा देखिए आप यहाँ भाग दे लीजिएगा, 1001, 7 एकम 7, 3 बचा, अब यहाँ क्या उतरेगा 0, अब कितना बार में जाएगा 7 चौक 28, 4 बार में 28, यहाँ क्या बचा 10, 10 में 8 घट गया तो 2 बचा, ये कट गया, अब क्या बचेगा 1, 7 या 21, तो कितना बार में आया देखिए 143, 143। अब ये कितना बार में जाएगा,
तो ये जाएगा 11 से। 11 से कैसे जाएगा देखिए, 11 एकम 11, यहाँ क्या बचा 3 और इधर 3, 3 और 3 क्या हो गया 33 हो गया। अब 11 तिया कितना होता है 33 होता है ना, 11 तिया 33। अब कितना जाएगा तो 13 से जाएगा, कितना जाएगा 13 से, 13 एकम 13, तो 5005 का कितना आ गया देखिए अभाज्य गुणनखंड, तो 5 है, इंटू में 7 है, और गुना में 7 के बाद क्या है 11 है, और उसके बाद 17। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिए, यही इसका क्या होगा आंसर। अब नेक्स्ट आगे क्या है देखिए, आगे है 7429, 7429 है देखिए। पांचवा क्या है 7429, इसको भी उसी तरह क्या करेंगे तोड़ेंगे। देखिए 7429 को कितना बार में जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं लास्ट में कितना है 9, कितना है 9। अगर आप देखिएगा इसको तो ना 3 से जाएगा और ये ना 5 से जाएगा, तो ये कितना जाएगा तो देखिए एक 17 से जाएगा, कितना जाएगा 17 जाएगा। अब गुना करके देख लीजिएगा, भाग देखे देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसे तब 17 से भाग दीजिए इधर, 7429, तो कितना बार पहाड़ा लेंगे तो 17 चौका 68, 17 पचे 85, 85 अगर लेंगे तो ये दोनों का हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो इससे छोटा रखना है। 17 चौका 68, 4 बार में 68 लिए, एक यहाँ चल गया, 5 14, 14 में 8 घट गया, 14 में 8 घट गया तो क्या बचा 6, यहाँ बचा 6, 6 कट गया, अब उतरेगा 2, 62 हो गया। अब 17 चौका 68 अगर 4 बार लेंगे तो 68 इससे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो इससे क्या करेंगे छोटा लेंगे, तो 17 तिया 51, 3 बार लेंगे 51। अब देखिए 2 में घट गया क्या बचा 1, 6 में 5 घट गया क्या बचा 1। अब ये 17 जो है 11 में जाएगा, छोटा है नहीं जाएगा, तो क्या उतारेंगे 9 उतार लेंगे, क्या आ गया 119। अब 17 के टेबल में कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे जो 119 आएगा, तो 17 सत्ते 19 से 7 बार में क्या आता है 119 आता है। आप लोग पहाड़ा जानते होंगे, तो 17 के टेबल में 7 बार में जो है से कितना आएगा तो 119 आएगा, तो ये पूरा आ गया, तो कितना आया देखिए 4 3 7, 4 3 7, 17 टेबल में ये आ गया। अब आगे कितना जाएगा तो ये जाएगा 19 से, कितना जाएगा अब ये 19 से जाएगा, तो 19 से कैसे जाएगा तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। देखिए नहीं समझ में आ रहा फिर 19 से भाग दीजिए, 4 37 में 19 दूनी 38, 13 में 8 घट गया क्या बचा 19 दूनी 38। अब जो है अब ये 13 में 8 घट गया तो क्या बचा 5, 8 5 13 होता है, ये कट गया 3 3 7 उतरा। अब 19 के टेबल में 57 कितना बार में आता है तो 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 3 बार में आता है, कितना बार में आता है 3 बार में, तो ये पूरा कट गया 19 के टेबल में, तो कितना बार आया ये 3 यानी 23 आ गया। अब ये फिर कितना जाएगा 23 से, 23 एकम 23, तो इसका गुणनफल क्या आ गया देखिए 7 4 29 का बराबर 17 गुने 19 गुने 23, ये इसका गुणनफल आ गया, यही क्या हो गया आंसर। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा
और हमारे चैनल को मैथ लर्निंग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।